हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआर क्लासेस। पिछले लेक्चर में आपको प्रश्नावली 4.1 का द्विघात समीकरण का प्रश्न नंबर 2 का सेकंड पार्ट कंप्लीट करा दिया था। तो इस लेक्चर में आपको थर्ड वाला पार्ट स्टार्ट करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 का आपका क्या करना है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है, ये आपका समस्या दे रखा है, ये आपका स्थिति दे रखा है, इसको हम पढ़कर द्विघात समीकरण के रूप में बनाएंगे। उसको हम द्विघात समीकरण को हमें हल नहीं करना, सिर्फ द्विघात समीकरण बना के छोड़ देना है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में अब देखो थर्ड वाला पार्ट आपका क्या है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, जो रोहन की माँ है उससे 26 वर्ष बड़ी, उससे किससे, रोहन से। ठीक है, 26 वर्ष बड़ी है उसकी माँ। ठीक है, उनकी आयु वर्षों में गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। ठीक है, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ठीक है, ओके। तो हम इसको द्विघात समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले मैंने मान लेंगे। ठीक है, जो अपन लास्ट में दिया होता है, ठीक, जो आपको लास्ट में पूछा होता है उससे हम एक्स के फॉर्म में मान लेते हैं। ठीक है, यही मैंने रूल आपको बता रखा है। ठीक है ना, तो रोहन की वर्तमान आयु मान लेते हैं एक्स वर्ष है। ठीक है, मान लेते हैं रोहन की वर्तमान आयु एक्स वर्ष है। ठीक है, रोहन वाई भी मान सकते हो, जेड भी मान सकते हो, ए भी मान सकते हो, बी भी मान सकते हो। ठीक, कोई अचर पद आप मान सकते हो। ठीक है ना, तो हमने एक्स मान लिया, एक्स वर्ष रोहन की वर्तमान आयु हमने एक्स मान लिया। ठीक है, अब देखो उसकी माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, देखो कैसे निकालोगे। जो रोहन है, ठीक है, रोहन इसी वाला कंडीशन दे रखा ना, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। जो माँ है, ठीक है, रोहन से कितनी बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, ये स्टेटमेंट है इसका। जो उसकी माँ है रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो यहाँ से आपको उसकी वर्तमान आयु निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे, उसकी माँ की वर्तमान आयु कैसे निकालेंगे, एक्स कितनी बड़ी है, 26 बड़ी है, तो हम 26 ऐड कर देंगे, 26 वर्ष ऐड कर देंगे। ठीक है, यानी कि ये क्या होगा, इसकी रोहन की वर्तमान आयु निकल जाएगी। ठीक है, उसकी माँ की आयु निकल जाएगी। ठीक है ना, ये समझ में आएगा ना मैंने कैसे लिख लिया। देखो माना हमने रोहन की वर्तमान आयु एक्स वर्ष है, तो उसकी माँ कितनी बड़ी है, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो हमने एक्स प्लस 26 कर दो तो 26 वर्ष बड़ी हो जाएगी आपका। ठीक है, और जाहिर सी बात है ये रोहन है, ठीक है, ये क्या है, माँ है। ठीक है, तो माँ हमेशा बड़ी होती है। ठीक है, पुत्र से। तो ये मान लो पुत्र आपका, जाहिर सी बात है पुत्र होगा, तो माँ हमेशा पुत्र से बड़ी होती है। ठीक है, इसलिए माँ में हम ऐड कर देंगे जो 26 वर्ष है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, माँ हमेशा पुत्र से बड़ी होती है, जाहिर सी बात है। ठीक है, ये अपने ऊपर भी आप लेकर एग्जाम्पल सोच सकते हो। ठीक है, तो माँ हमेशा बड़ी होती है, वही आपका स्टेटमेंट में भी, क्वेश्चन में भी कह रहा है, जो रोहन है, ठीक है, रोहन की माँ है जो 26 वर्ष बड़ी है, किससे, रोहन से बड़ी, यानी माँ बड़ी होती है पुत्र से। ठीक है, तो हमने इसमें 26 वर्ष ऐड करना पड़ेगा। ठीक है ना, अब ये यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब तो इसके बाद क्या करेंगे, अब हम प्रश्नानुसार चलेंगे। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन में कंडीशन दे रखा है उसके हिसाब से हम द्विघात समीकरण बनाएंगे। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या कर रहा है, उनकी आयु, किसकी आयु, दोनों की आयु, रोहन की और उसकी माँ की आयु। ठीक है, गुणनफल मतलब गुणा। ठीक है, गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि प्रश्नानुसार हम लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात यानी कि बाद। ठीक है, 3 वर्ष बाद दोनों का गुणनफल, दोनों को किसका, रोहन और उसकी माँ का गुणनफल कितना है, 360 है, तो हम 360 लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन में आपका गिवन है, यही से आपका द्विघात समीकरण आपका बन जाएगा। ठीक है, 3 वर्ष पश्चात पूछ रहा है तो 3 वर्ष आपको जोड़ना पड़ेगा। 3 वर्ष पहले पूछता तो 3 वर्ष आपको घटाना पड़ता है इसमें से। ठीक है, यानी कि हम लिख लेंगे रोहन 3 वर्ष पश्चात, ऐसे लिख लेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 3 वर्ष पश्चात या बात एक ही है। ठीक है ना, पश्चात रोहन की आयु, रोहन की आयु इंटू गुणनफल है ना, तो इंटू करना पड़ेगा हमें। 3 वर्ष पश्चात उसकी माँ की आयु, 3 वर्ष पश्चात या बाद एक ही बात है। ठीक है ना, 3 वर्ष बाद या पश्चात उसकी माँ की आयु, माँ की आयु, ये बराबर किसके दे रखा है आपका, गुणनफल 360 के दे रखा है, ये आपका दे रखा है, ये आपका दे रखा है। 3 वर्ष पश्चात दोनों का गुणनफल 360 दे रखा था, तो हम 3 वर्ष के लिए रोहन की आयु और इंटू कर देंगे 3 वर्ष पश्चात उसकी माँ की आयु, तो इसके बराबर 360 का दे रखा है। मैंने इस फॉर्म में इसको लिख लिया। ठीक है, ये आपका दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है ना, अब हम इसकी वैल्यू रख देंगे। 3 वर्ष पश्चात पूछ रहा है आपका। ठीक है, तो रोहन की आयु हमने क्या माना था, एक्स माना था। ठीक है, और प्लस 3 जोड़ देंगे, 3 वर्ष बाद कह रहा है ना, तो 3 प्लस 3 जोड़ देंगे, जो पहले कहता तो 3 घटा देते हैं। ठीक है ना, फिर इंटू का साइन है तो इंटू का साइन, फिर 3 वर्ष पश्चात। ठीक है, 3 वर्ष पश्चात उसकी माँ की आयु, उसकी माँ के हमने क्या माना वर्तमान में, एक्स प्लस 26
एक्स प्लस 26 वर्ष तो है ही, ठीक है। 3 वर्ष पश्चात 3 वर्ष जोड़ देंगे, पहले अगर जो कहेगा 3 वर्ष घटा देते हैं, ठीक है। ये बात कह रहा है यानी कि बाद में यहाँ पर जोड़ना पड़ता है, ठीक है, तो इसमें जोड़ देंगे हम, 3 वर्ष जोड़ देंगे। ओके, ये आपका इसका ये वाला है, ठीक, इसकी माँ क्या होगी, इतनी हो जाएगी। ओके, अब इसको जोड़ो, देखो कितना आ रहा है, बराबर 360, तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 26 प्लस 3 जोड़ोगे तो कितना होगा, x प्लस 29 हो जाएगा, बराबर 360। तो 3 वर्ष पश्चात उसकी माँ क्या होगी, ये हो जाएगा x प्लस 29 हो जाएगी, ठीक है। और 3 वर्ष पश्चात 1 क्या होगा, x प्लस 3 हो जाएगा, 3 जुड़ जाएगा आपका, ठीक है। अब इसको इस समीकरण को सॉल्व करो, देखो आपका द्विघात समीकरण में बन जाएगा। तो सॉल्व करो, देखो आपका क्या आ रहा है, इसका गुणा करोगे, x का गुणा करोगे इस पूरे x प्लस 29 में, ठीक है, पूरे के साथ गुणा हुआ, तो x स्क्वायर फिर प्लस 29x, ठीक है, फिर 3 का गुणा करोगे x प्लस 29 में, ठीक है, प्लस 3x 3 इंटू 29 क्या हो जाएगा आपका, 9 त्रिक 27, ठीक है, फिर 3 दूनी 6, 7 1 8, 87 हो जाएगा, फिर बराबर 360। अब इसको सॉल्व करो, यहीं पर आपका आंसर हो जाएगा, द्विघात समीकरण बन जाएगा। देखो x स्क्वायर प्लस 29x 3x यानी कि 32x प्लस 87 माइनस 360 बराबर 0। दाएं पक्ष हमेशा आपको 0 बनाना पड़ता है द्विघात समीकरण। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 360 में से 87 घटाओगे तो आपका क्या आएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 32x यानी 32x प्लस ये माइनस आएगा, ठीक है, माइनस 360 में से प्लस 87 घटाओगे तो माइनस 273 आ जाएगा, बराबर 0। ये आपका दाएं पक्ष हमेशा आपको 0 बनाना पड़ता है, ठीक है, द्विघात समीकरण के लिए। ओके, ये आपका क्या होगा, ये आपका द्विघात समीकरण बन गया, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। देखो अब हम कैसे पहचानेंगे ये द्विघात समीकरण, ठीक है, जो आपका ये है, ये क्या है, ये आपका जो समीकरण है, ये आपका जो समीकरण है, इसका मतलब जो चर राशि होता है, इसका मैक्सिमम घात अगर जो 2, ठीक है, तो वही आपका वो द्विघात समीकरण बनता है। तो देखो ये x क्या आपका चर राशि है, इसका मैक्सिमम घात कितना है, 2 है, ठीक है, यानी कि ये आपका द्विघात समीकरण के रूप में है। अतः हम लिख देंगे सिंस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये आपका जनरल फॉर्म होता है द्विघात समीकरण का, ठीक है। ओके, अब इस रूप में आपका के रूप, ये स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपको नंबर पूरे में पूरे मिलेगा, के रूप में है, ठीक है। अतः ये जो उपरोक्त समीकरण है, उपरोक्त समीकरण द्विघात समीकरण है, ठीक है ना, ये आपका द्विघात समीकरण के रूप में है। ये आपको स्टेटमेंट आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसका फोर्थ वाला पार्ट यानी कि लास्ट वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।